जब 8.0 तीव्रता का भूकंप ओस्लो में आया, मेरी बेटी होटल की छत पर खड़ी थी और डर के मारे देख रही थी कि कैसे पूरा शहर हिल रहा था। भूकंप ने बेरहमी से हमला किया। इमारतें नाजुक टहनियों की तरह हिलने लगी, कांच के नुकीले टुकड़े गिरने लगे और सड़कों में दरारें पड़ने लगी। धमाके गूंजने लगे, टावर गिरने लगे, मलबा आसमान से बरसने लगा। मेरी पत्नी और मैं लिफ्ट में फंसे हुए थे। लाइट भी चली गई थी। फिर लिफ्ट की तारें टूट गईं। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरी। वह अचानक जोर से रुकी और हम दोनों को काफी चोटें लगी। हम दोनों घायल थे और हमारे इस लोहे के पिंजरे की दीवारें भूकंप के दबाव में कराह रही थी। शहर के दूसरी ओर मेरा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड मुश्किल से ढाती हुई यूनिवर्सिटी से निकल पाए, लेकिन 41वें फ्लोर पर फंसी दोनों लड़कियों के लिए ये एक डरावना सपना साबित हुआ। आफ्टर शॉक से होटल हिलता रहा। होटल का हिस्सा टूट कर गिरने लगा और फिर सबसे भयानक, पास की इमारत से आया मलबा होटल से टकराया, जिससे पूरी इमारत खतरनाक तरीके से झुक गई। अफरा तफरी के बीच मेरे सहकर्मी की बेटी ने समय रहते मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे किनारे से खींच लिया। लेकिन मेरी पत्नी इतनी भाग्यशाली नहीं थी। गिरते मलबे से घायल होकर उसने लिफ्ट की केबल पकड़कर बचने की कोशिश की। उसके हाथ फिसल गए। मैं बस देखता रह गया जब वह अंधेरे में गिर गई। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। मेरी बेटी अब भी खतरे में थी। मैंने उसे 41वें फ्लोर पर फंसे हुए पाया। तभी एक और जोरदार आफ्टर शॉक आया। फर्श हिल गया और वह टूटे हुए शीशे की खिड़की की ओर फिसलने लगी। मेरा सिर जमीन से टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह टूटी हुई खिड़की के किनारे लटकी हुई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। अब वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम तीनों ने गिरते हुए होटल से निकलने के लिए लड़ाई जारी रखी, मौत से बस एक धड़कन की दूरी पर। हम सब फिर से मिले, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ, उसकी मौत ने हमें एक ऐसे दर्द में छोड़ दिया जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा।